नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। आइए आज हम लोग एक बहुत ही जोरदार एकदम बहुत ही मस्त टॉपिक सीखने वाले हैं, जो बहुपद से बहुपद में भाग लगाया जाता है। बहुत ही सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, भाग नहीं लगा पाते हैं। बच्चा क्लास 10th में चला जाता है, 11th में चला जाता है, 12th में चला जाता है, बहुपद से बहुपद में भाग नहीं दे पाता है। ठीक है, आज एकदम हम लोग जीरो से पढ़ेंगे और भाग लगाना सीख जाएंगे कि कैसे भाग दिया जाता है। ठीक है, एकदम हुंकार भर के पढ़िएगा और ज़ोरदार तरीके से देखिएगा, है ना। हमारी हर बातों को सुनिएगा। अगर भाग देना आपको बहुपद में बहुपद से नहीं आया तो फिर मैं आज से बाद वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ठीक है, ये कहते हैं लोग, छोड़ते नहीं हैं, है कि नहीं, कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, आपको नहीं समझ में आएगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आएगा, ये भी हम जानते हैं। अरे भाई, क्यों नहीं समझ में आएगा? समझ में तो ज़रूर आएगा जब आप समझना चाहोगे तो। ठीक है, समझना ही नहीं चाहते हो तो कैसे समझ में आएगा? चलिए आइए हम लोग समझते हैं और देखते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, जोरदार तरीके से पढ़ने वाले हैं बहुपद से बहुपद में भाग लगाना। देखिए, क्लास 6 में आप पढ़ते हो, क्लास 7 में पढ़ते हो, क्लास 8 में पढ़ते हो, क्लास 9 में पढ़ते हो, क्लास 10th में पढ़ते हो। क्लास 10th तक तो बहुत ही अच्छे तरीके से, अरे 12 में भी समाकलन में ये बहुपद से भाग लगाना होता है। ठीक है, तो आप लोग ये बहुपद से पीछा नहीं छोड़ा पाते हो, तो इसी वजह से आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा, इस चीज़ को जानिएगा। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुंदर होता है आप ही के तरीके से। देखिए, एक मैं सवाल आपको दे रहा हूँ, इसको आप लोग पढ़िएगा, सुनिएगा। क्या है सवाल? 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये आपका बहुपद एक हुआ और एक दूसरा बहुपद है, ये आपका बहुपद x प्लस 2 है। ठीक है, इस x प्लस 2 से इस 2x² प्लस 3x प्लस 1 में हम लोग भाग लगाएंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इस चीज़ को सुनिएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ। देखिए, ये पहला पद है, इस बहुपद का ये क्या है? आपका पहला पद है। और इस बहुपद का ये क्या है? ये पहला पद है। तो पहले पद से पहले पद को लाते हैं गुना करके। कुछ ऐसे अपने मन में सोचते हैं, है कि नहीं, कि ये जो हमारा पहला पद है ये सेम टू सेम हूबहू क्या हो जाए, यहाँ पे नीचे छप जाए। जिसको मैं घटाऊँ तो वो पहला वाला पद क्या है? कट के हट जाए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहले वाला पद को पूरा लक्ष्य बना लो कि काट के उड़ा देना है, ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग काट के हटाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमें x में, सुनिए ध्यान से, इस x में किस वैल्यू से गुना करूं कि हमारा 2x² आ जाए। अब जानते हो कि x में अगर किसी वैल्यू से मैं गुना करूंगा तो पक्का है कि उस वैल्यू से 2 में भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ ये 2 चिपका हुआ है, तो दोनों से ही गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा मेन लक्ष्य यही है कि जो वैल्यू से गुना करूं वो ऐसा वैल्यू होना चाहिए कि मैं गुना करूं उस वैल्यू से तो मेरा 2x² आ जाए। अब आप लोग सोचोगे कि क्या है, मतलब किस वैल्यू से मैं गुना करूंगा तो 2x² आ जाए। ठीक है भाई, उतना भी मत सोचो, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, वैसे तो मुझे अगर सोचना रहेगा तो मैं सोच लूँगा तुरंत कि 2x से गुना करेंगे ना तो 2x² आ जाएगा। क्यों? देखो, इसमें गुणांक में, इसके मल्टीप्लाई में, इसके कोफिशिएंट में x के कुछ भी नहीं है, एक है। क्या है? एक। तो एक में मैं क्या से गुना करूँ कि 2 आए, तो 2 से गुना करूँगा तो 2 मैं लिख लूँगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे x है, एक ही x है, एक x और आ जाए उससे मैं गुना कर दूँ तो x² हो जाएगा। तो x² यहाँ पे है तो मैं एक x और ले लूँगा। तो देखो ना, बहुत ही सिंपल है। बट लेकिन यदि आपको ये भी नहीं आता है तो आप करो क्या, 2x² को पकड़ो, पहला वाले पद को, और इस x पहले वाले पद को पकड़ो, इसका, है ना, इस बहुपद का। और देखो, एक x से एक x कट जाएगा तो आपका बचेगा 2x। क्या बचेगा? 2x। इसी 2x को मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। ये मतलब मुँह ज़बानी होने लगेगा। ठीक है ना, अब दिमाग में आपके छपने लगेगा। कैसे? जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए, तो मैं इस x से इसमें गुना करूंगा तो मैं इसी को लाने के लिए ही तो ये रखा हूँ, तो ये आएगा। सिंपल सा, गुना करो चाहे मत करो, आना तो तय है इसका। ठीक है ना, आना तो भैया तय है। तो ये आ गया 2x²। ठीक, अब 2x का इस 2 में गुना करेंगे तो प्लस 4x आएगा। क्या आएगा? प्लस 4x आएगा। सिंपल सी बात, 2 का 2 में गुना हुआ तो 4 और x है, केवल x, तो x। अब सुनो, देखो, हम घटाते हैं इस चीज़ को। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटाते हैं तो जो चिन्ह रहता है ना उसका अपोजिट चिन्ह देते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस देंगे। अब सुनो, देखो, ध्यान देना, इस चीज़ को भी ध्यान देना कि यहाँ पे पहले प्लस था, अब प्लस नहीं रहा, ये माइनस बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे प्लस था, ये प्लस अब नहीं रहा, क्या बन चुका है? माइनस बन चुका है। जैसे पहले आप गरीब थे तो ये थोड़ा नहीं कि आज भी गरीब रहोगे। पहले गरीब थे तो गरीब थे, बाद में आपको पैसा मिला, आप धनी हो गए। ठीक है, बाद में इसको माइनस मिल गया, माइनस बन गया। ठीक है, बाद में गरीब हो गया, गरीब हो गया, जो भी है।
तो ज़रा देखना ध्यान से, ये घटाओगे ना लल्ला तो ये तो कट जाएगा, सिंपल उड़ जाएगा। अब देखो ये प्लस माइनस में क्या होता है, अंतर घटाया जाता है, प्लस माइनस को घटाया जाता है। तो 4x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा, एक x बचेगा। तो एक लिखने की आवश्यकता है नहीं, एक ही तो x यहाँ पे दिख रहा है। अरे 2 3 4 x रहता तो मैं 2 3 4 लिखता, बट एक x है तो एक x ऐसे ही सिंपल से दिख रहा है। अच्छा अब चिन्ह की लगाने की बारी है। तो देखो 4x बड़ा है चिन्ह में, है ना, माइनस, मतलब 4x 3x से बड़ा है तो इसी का चिन्ह लगेगा माइनस का। बाकी जो ऊपर आपका है उसको उतार दो, +1, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, देखना अब हमको यहाँ पे फिर इससे भाग लगाना है और फिर मुझे यही पहला वाला पद क्या है, काट देना है। तो यहाँ पे -x है तो मुझे -x ही लाना है, ठीक है। चिन्ह में देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ पे मैं प्लस लाया था, यहाँ पे माइनस है तो मुझे माइनस लाना पड़ेगा। यानी कि इस पहले वाले पद में क्या से मैं गुना कर दूँ कि मेरा -x आ जाए। तो यहाँ इसमें ये बताओ प्लस है तो माइनस रखना पड़ेगा, यानी कि माइनस से गुना करना पड़ेगा इसमें। तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस रख दिए कि माइनस में और प्लस में गुना हो तो मेरा माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस रख दिए। इस x में मैं 1 से गुना करूँगा, जानते हो ना कि 1 से किसी भी वैल्यू में गुना किया जाता है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिसमें ले जाकर 1 का गुना कर दोगे ना वही मिल जाएगा। मान लो कि तुम 1 का पहाड़ में ले जाकर गुना करिए तो तुमको पहाड़ में मिल जाएगा। 1 का गुना तुम खुद में कर दो तो तुम खुद ही मिल जाओगे, ठीक है, बात समझना ध्यान से। तो इस x में मैं 1 से गुना करूँगा, इस x में मैं 1 से गुना करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब बात खत्म। देखो -x का इस x में गुना करोगे, -x का इस x में गुना करोगे तो -x मिलेगा। मुझे -x चाहिए था, -x मिल जाएगा। अगर बाय द वे आपको नहीं समझ में आ रहा है, कीजिएगा क्या, इस -x को लीजिएगा, है ना, इस -x को लीजिएगा और इस x से भाग लगाइएगा, तो देखो ना एगो x से एगो x कट गया। कितना बार में कटा होगा, एक बार में कटा होगा। तो -1, यही तो मैं -1 यहाँ पे रखा हूँ, -1, ठीक है, आ रहा होगा। अब ज़रा देखिएगा, देखो इसका गुना मैं कर चुका, इस पर अब ध्यान मत देना। बच्चे सारे बहुत जिसको अगर पहली दफ़ा जो करते हैं ना तो उसको ये भी नज़र आता है, ठीक है, ये तो नज़र आएगा ही आएगा, इसको भी नज़र हुए दौड़ाएगा, अरे ये भी है नहीं। इसका आप काम जो करना था कर चुके हो, -1 है, अब -1 से काम लेना है। तो -1 से जब -x में गुना करोगे तो -1 से जब x में गुना करोगे तो -x मिलेगा। अब जब इसमें गुना हो चुका है तो इसके साथ ये भैया सटा हुआ है तो इससे भी गुना करना पड़ेगा इसको। तो -1 को +2 में गुना करोगे तो -2 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस में गुना होता है तो माइनस मिलता है। अब ज़रा देखिएगा फिर मैं घटाऊँगा, क्या यहाँ पे रूल जो था घटाने का तो घटाया हूँ तो यहाँ पे भी तो वही रूल रहना चाहिए। थोड़ा ना कि माइनस माइनस आ गया तो अब जोड़ देंगे, नहीं, हमेशा घटाया जाता है, ठीक है, हमेशा ही घटाया जाता है। आप हमेशा घटाते रहना। लेकिन मैं बताया हूँ यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर प्लस रहे तो माइनस डाल दो, माइनस रहेगा तो प्लस डाल दो। ये कहाँ से आता है आप जानते हो कि जब किसी चीज़ को ब्रैकेट में रखते हैं अब माइनस अंदर एंट्री करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। प्लस माइनस में गुना होता है तो अपना जो चिन्ह बनना रहता है बन जाता है। उसी प्रकार फिलहाल ये भी है। तो इसमें अगर माइनस को ना ले जाके घुसेड़ोगे यानी कि ब्रैकेट में एक तरीके से माइनस डालोगे, क्योंकि इसमें से इसको घटाया जाता है तो माइनस क्या करेगा, आएगा तो चिन्ह चेंज करेगा। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो अब ज़रा देखना प्लस माइनस ये तो सिंपल कैंसिल हो गया। इसको आप जोड़ोगे प्लस प्लस, देखो ये माइनस नहीं रहा, बेचारा प्लस बन चुका है तो प्लस प्लस जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि जो ये 3 है ना लल्ला, ये 3 आपका शेष बचा है ना, शेष बचा। अब 3 से इसमें भाग लेकर जाना चाहोगे तो नहीं जाएगा, ठीक है। 3 शेष बच गए आपका। ये आपका सवाल रहा, ये आपका भाग रहा और ऐसे ऐसे सोचा जाता है, ये मैं आपको बता दिया हूँ। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन फिर मैं लेकर चलता हूँ और उस क्वेश्चन में आप लोग पहले ही लगा लेना और फिर मुझसे आप लोग क्या करना, मैच करा लेना कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आपको क्वेश्चन लिख कर दिखा दे रहा हूँ, देखिए। हाँ तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो मिला हुआ है ये x³ - 2x² - 4 को x-3 से भाग दो, ठीक है। x-3 से क्या करना है, भाग लगाना है। आप इसमें एक चीज़ देखिएगा, x³ है, x² है, यानी कि पहले पावर 3 था, पावर 3 पर से 2 हुआ, अब पावर 2 पर से 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। 1 के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए, 1 पावर है, 1 पावर के बाद ख़त्म, 0 नल है ना। लेकिन इसमें आपका 1 पावर जो है वो मतलब x 1 होना चाहिए, वो नहीं है। तो ऐसे जब केस होते हैं तो उसमें मैं अपने मन से x रख लेता हूँ, ठीक है। और मान में ऐसा रखूँगा कि मान में कोई चेंजिंग ना हो। तो देखो कैसे रखता हूँ,
जैसे आप नहीं भी रखोगे ना तो भी आंसर आपका आएगा, बट आपको सहूलियत के लिए, अपने सहूलियत के लिए कि मेरा आंसर ना गड़बड़ हो, इसके लिए ऐसा किया जाता है। हाँ ठीक है, जब आप करने लगोगे ना तो वो आपका आने लगेगा, नहीं भी रखोगे तो भी। देखो 2x² और मैं प्लस में 0x अगर रख दूँ, 0x, देखो 0x जो होता है वो 0 ही होता है, 0 किसी वैल्यू में जोड़ोगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसका रहना और न रहना कोई बात पे अंतर नहीं है, इसके सवाल पे कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं रख लूँगा ना तो थोड़ा सा सहूलियत हमारे लिए हो जाएगा। अब इसको मैं भाग लगाऊंगा x-3 से, ठीक है। जब घटाने की बात आएगी ना तो जब x जहाँ आएगा ना वहाँ पे इसमें घटाया जोड़ा जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने लगती है। अच्छा सुनिए ध्यान से, अब देखिए हमको x है, आइए पहले नंबर पे क्या है, x³ है, तो हमको सब मिला जुला के x³ ला के काट देना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे x³ चाहिए, क्या चाहिए, x³, तभी तो घटाएंगे तो कटेगा। तो x³ कैसे आएगा, देखो यहाँ पे x है, इसमें किस वैल्यू से मैं गुना करूँ, किससे गुना करूँ कि x³ आ जाए। तो यहाँ पे एगो x है, यानी कि x की पावर 1 है, मुझे और 2 पावर चाहिए, तो यानी कि मुझे और 2 पावर चाहिए, तो x के पावर में 2 रख के इसमें इसका गुना कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा x³, है ना। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रही है समझ में तो x³ रखो पहले नंबर वाले पे x³ को, और इस पहले नंबर x से आप क्या कर दो, इसमें भाग लगा दो, ठीक है। भाग लगाओगे तो एगो x से एगो x कटेगा तो आपका x² एक बचेगा, तो यही x² में एक यहाँ पे रख दिया हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखो x² में x से गुना करोगे तो x³ आपको मिलेगा, और इस x² से इस -3x में गुना करोगे तो -3x² मिलेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अच्छा देखना, अब चिन्ह चेंज करूँगा, यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगा, यहाँ पे माइनस है तो मैं प्लस लगा दूंगा, ठीक है ना, चिन्ह चेंज हो जाता है, क्योंकि घटा रहा हूँ, घटाऊंगा तो जाहिर सी बात है माइनस इंट्री जब मारेगा तो प्लस है तो माइनस कर देगा, माइनस है तो प्लस कर देगा, ठीक है। अब इसको मैं इससे काट दूंगा, इसको मैं इससे काट दिया, क्योंकि घटाऊंगा तो कट जाएगा, 0 हो गया। अब इसको मैं जोड़ूंगा या तो घटाऊंगा, तो ज़रा देखना क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, घटता है, तो घटा दूंगा, और चिन्ह उसका लिखा जाएगा जो बड़ा रहेगा, तो 3x² बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह लिखाएगा प्लस। अब इसको घटाऊँगा पहले तो आएगा x² आ गया, सिंपल सी बात, x² देख लेना, x² आया है, प्लस में वैल्यू रखना है, बात समझ में आ रही होगी। इसके आगे मैं इसको उतार दूंगा, छाप दूंगा 0x-4, ठीक है, जो भी जितना रहेगा आगे का बचेगा आप उतार सकते हो, लिख सकते हो। अब ज़रा देखिए मुझे x² चाहिए, क्या चाहिए, x², यानी कि x में का से गुना कर दूं कि x² आ जाए, यानी कि एगो x² मतलब x के पावर 1 है और एक पावर आना चाहिए, यानी कि x के पावर 1, यानी कि सिर्फ x रखना पड़ेगा। हमको यहाँ पे प्लस चाहिए, क्या चाहिए, प्लस, तो प्लस रहना चाहिए, तो प्लस का प्लस में गुना होगा तो प्लस आएगा, तो प्लस रख दिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, x। ज़रा देखिएगा इसके बीच में प्लस माइनस ऐसे आता रहता है, कैसे प्लस लिख दिया, अपने मन से थोड़ा नहीं प्लस लिख दिया, प्लस ऐसे आता है क्योंकि मुझे प्लस चाहिए यहाँ पे, है ना, तो प्लस से प्लस में गुना करेंगे तो प्लस आएगा। अगर मुझे यहाँ पे माइनस चाहता तो मुझे यहाँ पे माइनस रखते, मुझे माइनस का इस प्लस में गुना करते तो माइनस आ जाता। अगर मान लो सपोज दैट यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे मुझे प्लस चाहिए, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस चाहिए, तो मुझे यहाँ पे माइनस रखना पड़ता कि माइनस का माइनस में गुना करते हैं तो मुझे प्लस मिल जाता। बात समझ में आ रही है ना, ये कहाँ से प्लस माइनस आ रहा है, ठीक है। यहाँ प्लस चाहिए था, यहाँ पे क्या चाहिए था, प्लस चाहिए था, तो मुझे यहाँ पे प्लस है तो प्लस का प्लस में गुना करूँगा तो प्लस मिलेगा, तो इसीलिए प्लस रखे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब ज़रा देखिएगा इस x का इस x में गुना होगा तो x² होगा, इस x का इस -3 में गुना होगा तो माइनस और प्लस माइनस, और x का 3 में गुना होगा तो 3x, ठीक है, बात सिंपल सी है। अब ये देखिए चिन्ह चेंज करके मैं इसको घटा दूंगा, चिन्ह चेंज किया, 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 तो ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस। अब ये तो आप जानते हो कट जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा। और यहाँ पे अब ज़रा देखिए इसका कमाल हो गया ना, ये अगर 0x न रहता, सिर्फ 3x रहता तो इसको मैं सिंपल सा यहाँ पे उतार देता, लेकिन अब यहाँ पे ज़रा देखिए ये -0x मतलब 0 खत्म है, -0x, ये +3x। अच्छा +3x में से -0x घटेगा तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा +3x, तो +3x मैं लिख लूँगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ूंगा घटाऊंगा कुछ घट ही नहीं रहा है, 0x मतलब कुछ नहीं घट रहा है, तो 3x, और ये -4 अब मुझे चाहिए -3x। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से,
प्लस में चाहिए, किस में चाहिए, प्लस में माइनस सॉरी प्लस में 3x चाहिए। यहाँ पे मुझे प्लस में 3x चाहिए तो चाहिए, तो प्लस में 3x कैसे आएगा, देखो इस प्लस में प्लस का जब गुना होगा तो ही प्लस आएगा, तो प्लस रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस रख के ही गुना करेंगे प्लस का प्लस में तो ही प्लस आएगा, ठीक है। ये x में 3 से गुना कर दूंगा तो 3x आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, प्लस का प्लस में गुना हुआ तो प्लस, 3 का x में गुना हुआ तो 3x, अब प्लस 3 का -3 में गुना हुआ तो माइनस, प्लस माइनस का गुना हुआ तो माइनस, और 3 का 3 में गुना हुआ तो 9, और चिन्ह चेंज करके इसको घटाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। अब ये तो कट जाएगा, आपका कट गया, और ये आपका प्लस माइनस घटेगा, तो घटेगा तो कितना होगा, +5 लिखा जाएगा, ठीक है ना। 9 में से 4 घटेगा तो 5 4 9 होता है, तो 5 आएगा, प्लस में आएगा। ये आपका शेष हो गया, क्या हो गया, शेष हो गया लल्ला आपका, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही आसान है, अगर आप सीखना चाहोगे तो सीख पा रहे होगे। देखिए यहाँ पे मुझे x रखना पड़ा है, कैसे, x² था पहले नंबर पे, मुझे इसको काट के हटा देना है, तो पहले नंबर का जो है पहला पद है, इसको पहले पद का और इसका पहला पद से भाग लगा देंगे, तो एगो x से एगो x कट जाएगा, तो कितना बचेगा, एगो x बचेगा, तो एगो x रख दिया हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x मुझे चाहिए था, क्या चाहिए था, 3x चाहिए था, तो पहले नंबर पे जो 3x पहला पद है 3x उतार लिए, अब पहले नंबर को जो यहाँ पे पहला पद है इससे भाग लगा दिए x से, तो x से x कटा है तो क्या मिला है, 3 मिला है, तो देखो 3 रखा हूँ। देखो ये भी प्लस में मिला है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो देखो ये भी प्लस है, सब प्लस है। एक चीज़ और समझिएगा, इसको मैं भाजक बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, भाजक। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा भागफल, लिख दे रहा हूँ भागफल। इसको मैं क्या बोलता हूँ, भाज्य, क्या बोलता हूँ, भाज्य। इसको मैं क्या बोलता हूँ, शेषफल, क्या बोलता हूँ, शेषफल। इतना ये सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे, ऐसे होते हैं क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं खुद दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग इसको लगा के और कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का क्या आया है, ठीक है, सीख गए होगे तो। चलिए आइए क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इससे इसमें भाग लगाना है। देख लो x के पावर 4 है, फिर एक पावर उतरा x के पावर 3 है, फिर एक पावर उतरा x का स्क्वायर है, फिर एक पावर उतरा x के पावर 1 है, 1 दिखाया नहीं जाता है, और ये एक पावर अब खत्म हो जाएगा, मतलब एक पावर कम होगा तो x खत्म हो जाएगा, तो -2 है, ठीक है। बात समझ में आई ना, यानी कि पावर जो लिखा गया ना एकदम सिंपल सा सही सा लिखा गया। अगर कभी बाई द वे इसको इधर लिख दे, इसको इधर लिख दे, तो आप सीक्वेंस में लिखिएगा, यही इसका तरीका होता है, ठीक है। अगर इसको यह मान लीजिए कि ये -2 पहले लिख दिया प्लस x² बाद में लिख दिया, तो आप सीक्वेंस में लिखिएगा, x² पहले लिख लीजिएगा, फिर आप जो चर वैल्यू है सॉरी अचर वैल्यू है उसको आप लोग बाद में लिखिएगा, ठीक है। ऐसे सब लिख लीजिएगा सीक्वेंस में, जैसे ये सीक्वेंस दिख रहा है ऐसे ही सीक्वेंस में रखा जाता है। कभी कभी इसमें मान लो कि 3x² गायब कर दिया, x² है, ये नहीं है, तो आप उसको 0 जो ये अचर है ना, इस अचर को 0 रखिएगा और इस x² को रख लीजिएगा, वो 0 0 हो जाएगा, गुना हो गया, ठीक है। सब मतलब 0 हो जाएगा, यानी कि मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप x² लिख भी लोगे, है ना। वहाँ पे घटाने में जोड़ने में आपको सहूलियत महसूस होती है, जैसे पिछला क्वेश्चन सिखाया गया आपको। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आप लोगों को बताना है कि इसका शेष कितना बचेगा, क्या बताना है, ध्यान से सुनिएगा, शेष कितना बचा है और इसका भागफल कितना आया है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा, है ना, हाँ जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।